अब दादी और नानी के ज़माने की सर्दियों की एक ख़ास रेसिपी अगर आप भी 40 दिन के बाद 2-2 चम्मच खाते हैं ना, तो उनकी तरह हेल्दी रहेंगे, इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहेगी, जिससे आपको बार-बार होने वाली बीमारियों से भी ये बचा के रखेगा और सर्दियों से भी आपको ये बचा के रखेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक पैन लेना है, उसमें 2 चम्मच घी डालना है और घी जैसे ही अच्छे से गर्म होगा ना, तो आपको ये ड्राई फ्रूट लेने हैं जिसमें 1 कटोरी मखाना, आधा कटोरी बादाम, आधा कटोरी काजू और आधा कटोरी मैंने यहाँ पे पिस्ता लिया है। इसको लो मीडियम फ्लेम में अच्छे से भुनना है। तो जब भी आप देखना दादी नानी के ज़माने में उनको कभी भी कोई बीमारी नहीं होती थी, ना ही उनकी हड्डियों से कट-कट की आवाज़ आती थी, क्योंकि सर्दियों में ये सारी रेसिपी बना के वो रखती थी। 40 से 60 दिन वो खाती थी, जिससे उनकी हड्डियाँ भी स्ट्रॉन्ग रहती थी, ना ही उनको कोई हेडेक होता था और उनको सर्दियों से भी ये बचा के रखती थी। तो ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इनको क्रंची होने तक भून लिया है। इस तरीके से ये भुन जाना चाहिए, तभी आपको इसको निकालना है। इसको इस तरीके से हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं, प्लेट में निकालते जाएँगे और सबको हम क्या करते जाएँगे, अच्छे से ठंडा करते जाएँगे। तो इस रेसिपी को हम बिना चीनी के केवल गुड़ से बनाएँगे, जो ख़ास सर्दियों के हिसाब से बनाई जाती है और दादी-नानी इसको गुड़ से ही बनाती थीं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आधा कटोरी ग्रेटेड कोकोनट लिया है। आपके पास ना हो तो आप क्या कर सकते हो, डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हो, पर फ्रेश वाला रहेगा तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो इसको भी हल्का-सा मैंने भून लिया है, इसको भी निकाल लेंगे और सारी चीज़ों को हमें अलग-अलग प्लेट में निकालना है और ठंडा होने के लिए साइड में रख देना है। अब आपको क्या करना है, लेना है इसमें 3 चम्मच घी। तो जब आप ये रेसिपी बनाते हैं ना, तो घी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखते हैं, तभी आपको इसके बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलते हैं। उसके बाद मैंने इसी छोटी कटोरी से सारी चीज़ें ली थी। इसी से मैंने 1/4 कटोरी के लगभग लिया है गोंद। गोंद सर्दियों में की जान होती है, जो हमें सर्दियों से भी बचा के रखती है, हमारे हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखती है, बार-बार जो सर्दी जुकाम होती है उससे भी हमें ये बचा के रखती है। तो सर्दियों गोंद को भी अच्छे से लो फ्लेम में भूनना है, हाई फ्लेम नहीं करिएगा। जब अच्छे से घी गरम हो जाएगा ना, तब लो फ्लेम में गोंद को अच्छे से भून लेना है और गोंद अच्छे से फूल जाती है, उसको निकाल कर हमें साइड में रखना है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 3 चम्मच घी, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच गेहूँ का आटा, उसमें डालेंगे 2 चम्मच सेमोलिना यानी सूजी, आप मोटी या पतली कोई भी ले सकते हैं, 1 चम्मच बेसन। इससे जो रेसिपी का टेस्ट है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो आज हम बना रहे हैं दादी नानी के ज़माने की पंजीरी, वो भी आटे और गुड़ की। तो आटे और गुड़ की पंजीरी का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो आपको सारी बीमारियों से दूर भी रखता है और सच में अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा है ना, तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए सर्दियों में। आपको इतना फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसको अच्छे से भूनते हैं साइड में रख के, तब तक हम इसको क्रश कर लेते हैं। तो इसको इस तरीके से आप कोई भी मैसर ले लीजिए, बहुत आसानी से ये क्रश हो जाता है। एकदम बारीक इसको क्रश कर लेंगे, क्रश करके हम साइड में रख देंगे। अब हमें क्या करना है, ड्राई फ्रूट को या तो आप बारीक चॉप कर सकते हैं, बारीक या रफली आपको जितना मोटा बारीक चाहिए। मैंने इस तरीके से ग्राइंडर में इस तरीके से दरदरा पीस लिया है। तो पल्स मोड में चलाते हुए मैंने पीसा है। इसमें बड़े-बड़े चंक्स है ड्राई फ्रूट के, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। कुछ बारीक हो गए हैं, कुछ दरदरे हैं, कुछ इस तरीके से मोटे-मोटे चंक्स हैं। तो अभी देखिए मैं बीच-बीच में चलाते जा रही थी और इसको अच्छे से भूनते जा रही। इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है और पूरा घी रिलीज़ हो जाएगा, आप देख रहे हैं ना? अब आपको क्या करना है, 3 से 4 चम्मच यहाँ पे जैगरी लेनी है यानी गुड़ लेनी है और लो फ्लेम में हमें इस तरीके से प्रेस करते रहना है। मतलब गुड़ को इस तरीके से प्रेस करते रहिए ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए जल्दी से, क्योंकि हमें गुड़ को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता, केवल गुड़ को हमें मेल्ट करना है इसमें, ताकि जो हमारी पंजीरी है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। आप देखिए बहुत अच्छे से गुड़ इसमें मेल्ट हो चुका है। तो बस आपको इस स्टेज में गैस को पहले बंद कर देना है। आप सारा प्रोसेस गैस बंद करके करेंगे। ये है अजवाइन का पाउडर 1 चम्मच। तो ये रोस्टेड अजवाइन का पाउडर है, बहुत ही बढ़िया होता है। उसके बाद किशमिश डाल दिया है, व्हाइट सेसमे सीड्स, गुड़ और सेसमे सीड्स आपको सर्दियों में ज़रूर खाना चाहिए। पम्पकिन सीड्स और ये सारा ड्राई फ्रूट डाल देंगे, गोंद डाल देंगे, सारी चीज़ें डालना है। तो जो अजवाइन का पाउडर डाला है ना, तो आपको जो चेस्ट कंजेशन की प्रॉब्लम होती है, सर्दियों से आपको बचा के रखेगा और ड्राई फ्रूट की क्या ही बात करूँ। अब मैंने यहाँ पे डाला है
1 चम्मच भर के इलायची का पाउडर। इलायची मुझे पंजीरी हो या कुछ भी हो बहुत पसंद है इलायची का फ्लेवर, तो मैंने यहाँ पर रेडीमेड इलायची डाला है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि उसकी खुशबू थोड़ी कम आती है, तो मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है। अब अगर आप इलायची को कूट करके डालोगे ना तो वो आपको कम लगेगी, लेकिन अगर आप रेडीमेड लेते हो तो उसमें थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, तब उसमें इलायची का फ्लेवर आता है। तो बस गैस बंद करके सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से मैंने मिला लिया है और अब ये पंजीरी देखिए, सुपर हेल्दी, सुपर डिलीशियस, इसका टेस्ट इतना लाजवाब है, मैं सच बता रही हूँ डेली अगर आप 2 चम्मच ये खाते हैं ना, तो आपकी हड्डियों का दर्द सबसे अच्छी बात कि प्रेगनेंसी के बाद मुझे ऐसी अच्छी-अच्छी रेसिपी की तो बहुत ज़रूरत है, ख़ास में सर्दियाँ भी हैं। सर्दियों में तो आप बहुत अच्छे से वेट लॉस भी कर सकते हो, अपनी हड्डियों को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हो। तो मैं सच में बताऊँ सर्दियों में आपको हर एक चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि आप गर्मी में ये सारी चीज़ें नहीं खा सकते, तो इसको ज़रूर आप ट्राई करें और अगर आप 40 दिन तक इसको 2-2 चम्मच खाते हैं ना, तो ये आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें।